हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है, गिव द टर्म फॉर द पीरियड व्हेन द सेक्सुअल मैच्योरिटी इज अटेन्ड इन द ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल। इस क्वेश्चन का पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? एबिलिटी टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने का प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन के लिए एबिलिटी चाहिए, उस एबिलिटी को हम सेक्सुअल मैच्योरिटी कहते हैं। सेक्सुअल मैच्योरिटी का मतलब क्या है? सेक्सुअल मैच्योरिटी मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो है ह्यूमंस में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में टेस्टिस होता है और फीमेल में ओवरी होती है। सो ये दोनों मैच्योर होना चाहिए। मैच्योर होने के बाद दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस करने का एबिलिटी लेते हैं। गैमेट्स प्रोड्यूस करना चाहिए, तब सेक्सुअल मैच्योरिटी मिलती है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? अगर हम मेल्स में देखें तो इनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है बियर्ड, मस्टैच एक्सेट्रा। और फीमेल में अगर देखें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन बिगिंस, और ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा एक्सेट्रा। और दोनों में कॉमन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है? बॉडी हेयर ज़्यादा होगा, स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड दोनों ज़्यादा एक्टिव होगा एक्सेट्रा। जब ये सब एक पर्सन में, ये सब प्राइमरी और सेकेंडरी कैरेक्टर्स दोनों मैच्योर हो गए, दोनों शो होना शुरू हो जाएंगे, तब हम उसको सेक्सुअल मैच्योरिटी बोलते हैं। तो टर्म क्या है? गिवन टर्म, इस सेक्सुअल मैच्योरिटी के पीरियड को हम प्यूबर्टी बोलते हैं। सो जब मेल या फीमेल प्यूबर्टी स्टेज पहुंचेंगे तब उनका प्राइमरी ऑर्गन्स मैच्योर होके गैमेट्स प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगा और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपीयर होना शुरू हो जाएगा। I hope you have understood the answer. Thank you and all the best.